नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष आया हूं एक वीडियो लेकर। कल 26 नवंबर 2022 कल का दिन हम सब संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और पूरा भारत मनाया इस पावन पर्व को कि संविधान इसी दिन जो है वो इस दिन को हमने निर्धारित किया है संविधान दिवस के रूप में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा इसको और बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत इंटेलिजेंस के साथ इसको लिखा। पर मैं उसके विषय में आज संविधान दिवस के विषय में बात करने नहीं आया हूँ आपके समक्ष। मैं बात करने आया हूँ कि कल ही के दिन एक और बहुत ही निर्दयी नृशंस घटना हुई थी, जिसको हम सब 26/11 मुंबई अटैक के रूप में भी जानते हैं। आतंकियों की कायराना हरकत से 160 से ज़्यादा लोगों की गई थी जान इसमें। तो जानिए इस दिन की पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आज के ही दिन मतलब 26 तारीख को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की 13वीं वर्षगांठ है। इसे भारत के इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ था। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। मुंबई में हर चीज़ें वैसे ही हो रही थी जैसे अमूमन 365 दिन होते हैं। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे, नॉर्मल। लोग बाज़ारों से ख़रीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज़ की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ़ ले रहे थे, आनंद उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। दहल गई थी पूरी मुंबई, कांप गई थी मुंबई की आत्मा। ऐसा किया था उन्होंने। इस आतंकी हमले को आज 13 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे इस नृशंस अपभ्रंश और बेकार की घटना में। कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे आतंकवादी हमला प्लान करने के लिए। हमले से 3 दिन पहले एक भारतीय नाव को उन्होंने जब्त किया, कब्जा किया और पहुंचे थे मुंबई। 9:30 बजे 26 तारीख को शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 52 लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया, मौत के मुंह में धकेल दिया, मौत की नींद सुला दी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई के कई नामचीन जगहों पर भी गोलीबारी हुई थी। आतंकियों ने शिवाजी टर्मिनल के अलावा
लियोपोल्ड कैफ़े को भी निशाना बनाया था, जो लियोपोल्ड दक्षिणी मुंबई में था। ताज होटल, ओबराय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो ताज होटल में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। 10 बजे के करीब विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया। नरीमन हाउस में आतंकियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसमें उन सब का सफाया करने के दौरान एक एनएसजी कमांडो शहीद हो गया। तो कुल मिलाकर ये घटना इस तरह से हुई थी। आतंकियों के द्वारा की गई इस तरह की नृशंस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए जो मासूम लोगों को मजहब के नाम पर बरगलाकर और अल्लाह का वास्ता देकर इंसान से जानवर बनने पर मजबूर कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु इतनी कीमती नहीं है जिसके लिए निर्दोष जनता की जान लेना भी न्याय संगत लगने लगे, न्याय संगत लगता हो। इस तरह से अगर कोई पूरे देश का मालिक भी बन जाता है, दहशत फैलाकर, निर्दोष का खून बहाकर अगर जन्नत भी मिलता हो, तो फिर तो हमें जहन्नम में जाना मंजूर है, पर उसके पैगाम पर ही अमल करूँगा। इंसानियत, अमन, चैन, मोहब्बत का ही पैगाम ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, बुद्ध, महावीर, साईं बाबा, हर व्यक्ति ने दिया है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने दिया है। उसको ही मानना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की किताबें, धार्मिक किताबें आप खुद पढ़िए, आप उनसे खुद ज्ञान हासिल करिए। भगवत गीता आपसे कितनी दूर है? हर व्यक्ति से कितनी दूर पर है भगवत गीता? आप उसको क्यों नहीं पढ़ते? गरुड़ पुराण की पुस्तक आपसे कितनी दूरी पे है? आप उसको क्यों नहीं पढ़ते? रामायण क्यों नहीं पढ़ते? रामचरितमानस कितनी दूरी पर है आपसे? कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कितनी दूरी पर है आपसे वो? बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? वो कितनी दूरी पर है आपसे? गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं पढ़ते? वो आपसे कितनी दूरी पर है? खरीद तो सकते हैं ना, बम खरीद सकते हैं बांध के और किसी को उड़ा सकते हैं, गरीब जनता को जिसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। आम जनता अपने रोज़मर्रा की जो गतिविधियां कर रहा है वो कर रहा है, अनजान है इन सब चीज़ों से, ऐसी घटिया मानसिकता से, ऐसी घटिया प्लानिंग से, प्री प्लान मर्डर से। और आप कभी रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब लगा दे रहे हो, पब्लिक प्लेस को आप जो है निशाना बनाते हो। आपके दिमाग में है कि दहशत फैलाऊंगा, डर का माहौल बनाऊंगा, तब राज करूंगा, है ना, दिल्ली पर हमारा शासन होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर लड़ना है एक एक आदमी से लड़िए ना, एक एक आदमी को नॉमिनेट करिए, ज़्यादा नहीं। सेना को तो छोड़िए, आतंकवादियों, सेना को छोड़िए, वो तो ट्रेंड हैं। एक एक सेना भारत का आपके 50 आतंकवादियों को मारने की ताकत रखता है, उसको छोड़िए। आम इंसान से ही भीड़ लीजिए ना आप, 10 आतंकवादी उधर से, 10 आम लोग इधर से। सबको काली मैया पे बलि दे देंगे, बलि। ठीक है ना, हमारी काली माता भी खुश हो जाएंगी।
वैसे तो वो हत्या करने बोलती नहीं है, खुश नहीं होती हैं, पर खुश होंगी एक बार तो घटिया लोगों को काटा जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि लड़ना है सिस्टम के खिलाफ लड़िए, सरकार के खिलाफ लड़िए, आवाज़ उठाइए, पर ऐसे गरीब आम मासूम जनता, इनोसेंट, जिसका कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, आप उनको उड़ा दे रहे हो। बस में बॉम्ब रख देना, ताज होटल पे हमला कर देना, नरीमन पॉइंट पे हमला कर देना, कैफ़े में ये सब कर देना, ये चीज़ें गलत हैं। भले ये घटना 2008 की है, 13 साल 14वां साल रनिंग में है, पर ये चीज़ें गलत हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि सारी आम जनता से, पूरी आवाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़कर, कि मत सुनिए ऐसे घटिया पोंगा पंडितों को, मत सुनिए ऐसे घटिया मौलवियों को, मत सुनिए ऐसे घटिया धर्मगुरुओं को जो आपको इंसान से जानवर बना रहे हैं, पशु। ये जरूर देखिए अपनी अंतरात्मा में जो खुदा और परमात्मा बसता है, उससे एक बार ज़रूर पूछिए, गुफ्तगू करिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें 1000 लोग अगर मरने वाले हैं तो ये किस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। मान लिया जाए कि इस बिल्डिंग पर जिसमें मैं अभी हूँ, इस पर मुझे कब्जा करना है, इसका मालिक बनना है, तो क्या यहाँ के जितने लोग इस शहर के हैं सबको मार दूँ, बॉम्ब से उड़ा दूँ? वो छोटे छोटे मासूम, और जब दंगे होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब बम विस्फोट होता है, जब गोलियाँ चलती हैं, तो गोलियों पे ये नहीं लिखा होता कि केवल हिंदू को मारेगा, मुस्लिम भी मरते हैं उसमें। आपकी घटिया हरकत से सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को तकलीफ़ होती है, उनको फेस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, बदनामी, शक की दृष्टि से उनको देखा जाता है हर जगह पे, पता नहीं कौन है, अरे मुस्लिम है, तो उसके मन में लोगों के शक आ जाता है, ये मुसलमान ने धोखा देगा, क्योंकि इसकी भी परवरिश वैसे ही होगी, इसको भी कोई घटिया मौलवी ही ट्रेंड कर रहा होगा, जो इसको मानव बम बना रहा होगा, जो इसके दिल में नफ़रत, जहर मजहबों के प्रति, इंसानों के प्रति, इंसानियत के प्रति भर रहा होगा। यह भी देखने में सीधा है, पर जब मौका आएगा यह अपना जो है गिरगिट जैसा रंग बदलेगा और ये भी वैसे ही घटना को अंजाम दे देगा। इस तरह से शक रहता है लोगों को, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप सब कुरान से दूर हैं। आज ही ऐसे मौलवियों का त्याग कर दीजिए, आज ही ऐसे पोंगा पंडितों का त्याग कर दीजिए, आज ही ऐसे धर्म गुरुओं को त्याग दीजिए जो आपको कुछ भी ऐसे बकवास कर रहे हैं मुंह से, और आप उसको पत्थर की लकीर माने बैठे हैं। हम सब इंसान हैं, और इंसान और जानवर में एक छोटा सा अंतर है कि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आत्ममंथन कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, सोच कर देख सकता है, जो सही है उसको अपना सकता है, जो गलत है उसको छोड़ सकता है। बस यही अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू एनिमल एंड ह्यूमन। यही है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, गलत कर रहे हैं तो ये रोकता है, उसको हम समझ सकते हैं। जब आप किसी को 35 टुकड़ों में काटते हो, आपकी अंतरात्मा एक बार भी आपको धिक्कार कर नहीं कहती,
कि किस लिए, क्या हासिल करना था। जन्नत मिलेगी आपको, अल्लाह आपको सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठाएंगे ऐसे 35 टुकड़ों में काट के, या बॉम्ब लगा के किसी का चीथड़ा उड़ा देंगे आप, है ना। उसके चीथड़े उसके घर वाले और पुलिस और प्रशासन बटोर रही है और एक इतना छोटा सा थैला में ले जाके उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दे रही है। आपके जो अल्लाह हैं रो रहे होंगे उस समय, आप बहुत दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू कुरान बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी। मानवता को तो छोड़िए, हिंदुओं को तो छोड़िए, आपने सबसे बड़ा पंगा तो उन्हीं से ले लिया जिनको मानते हैं आप परवरदिगार। सबसे पहला दंड तो वही आपको देंगे जिनके नाम पर आपको ट्रेंड किया जा रहा है, मानव बम बनाया जा रहा है। तो कुरान के करीब आइए मित्र, पूरे देश में सौहार्द की स्थापना हो, प्रेम लबालब हो, सराबोर बहता हुआ मिले, हर आदमी एक दूसरे को गले लगाने को आतुर हो, पीठ में छुरा भोंकने को नहीं। और बेशक आमंत्रण है ऐसे घटिया लोगों को कि अगर छुरा कभी मारने का ख्याल भी आए तो यहाँ मारिएगा कलेजे पे, तैयार हूँ, पीठ पीछे छुरा मत घोंपना। अगर नफरत है वो नफरत आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। अपना बना के भरोसा जीत कर बाद में पीठ पीछे छुरा मत घोंपना। ऐसा करने से ना तो ईश्वर खुश होते हैं, ना भगवान खुश होते हैं, ना अल्लाह, ना पैगंबर, कोई खुश नहीं होता। लड़ना है फेस टू फेस, लड़ना है डायरेक्टली ऑन द स्पॉट। कितनी बहादुरी है और कितनी ताकत है शरीर में, वो भी तो देखने का मौका मिले अगले को। एक तलवार आप लो अपने हाथ में, एक दो अपोनेंट को भी लड़ो, देखते हैं कौन किसको काटता है, कितने लोगों की बलि कौन देता है। वो बहादुरी है। उस तरह से मरना भी शान है, जीना भी शान है। ये क्या कि पीछे से आए, पीठ में यहाँ पंजड़ा में खंजर घोंप दिए, वो आदमी घूम के देख रहा है पीछे, देखा कि अरे यार तुम तुम्हारा जान से ज़्यादा प्यारा था। तो जो जान से ज़्यादा प्यारा होते वही हरामी होते हैं सबसे ज़्यादा। खैर, इन सब की बातों में ज़्यादा समय आपका व्यतीत ना करते हुए फोकस यही है मेरा कि धर्म से जुड़िए, धर्म को ही अपना मानवता का केंद्र मानिए। जीवन का एक उद्देश्य हो मानवता, सौहार्द, प्रेम, एक दूसरे से मेल मिलाप। सारे जहर जो मन में भर कर आपने रखे हैं मजहबों के प्रति, जातियों के प्रति, उसको धोकर फेंक दीजिए, फिनाइल से साफ करिए और एक नया आज आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इस आज में आप प्रवेश कर रहे हैं तो दिल खोल के, कोई नफरत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। ओके, थैंक यू ऑल, लव यू, कीप ग्रोइंग, कीप लाफिंग because it is very much important. Thank you.